बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 10 की मैथ्स में चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 4। द सम ऑफ टू नंबर इज 11 एंड देयर सम ऑफ स्क्वायर इज 65। फाइंड द नंबर। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास कोई भी दो नंबर है, उनको अगर आप ऐड करें तो आपके पास क्या आएगा 11 एंड देयर सम ऑफ स्क्वायर, यानी कि उनके स्क्वायर को अगर हम सम करें तो उससे हमारे पास आएगा 65। फाइंड द नंबर, हमने नंबर्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेट हम दो नंबर ले लेंगे। ठीक है, एक्स एंड वाई बी द टू नंबर्स। ये हमारे पास कोई भी दो नंबर्स है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन कि जब आप इसको सम करेंगे तो इससे हमारे पास क्या आएगा 11। तो एक नंबर हमारे पास एक्स, दूसरा नंबर कौन सा वाई, तो इन दोनों को सम करें यानी कि एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 11। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड इक्वेशन क्या है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी कि इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर को अगर हम सम करें, जैसे कि एक नंबर हमारे पास एक्स लिया हुआ है, एक नंबर हमने एक्स लिया दूसरा वाई, तो इन दोनों का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ये हमारे पास इक्वल होगा 65 की। ये बन जाएगी इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके हमने एक्स और वाई की वैल्यूज अब फाइंड करनी है, इनके नंबर्स हमने फाइंड करने। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 11। और यहाँ से मैं x की अगर वैल्यू फाइंड करूँ तो y को मुझे इस साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू 11 माइनस वाई। तो ये मेरे पास बन जाएगी तीसरी इक्वेशन। अब इस थर्ड इक्वेशन को मैं पुट करूँगा इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो पहले मैं इक्वेशन 2 को लिख लेता हूँ। इक्वेशन 2 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 65। अब इसमें पुट करें, x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 11 माइनस वाई, तो यह आ जाएगा 11 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 65। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 11 माइनस वाई यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह हमारे पास 11 और बी की जगह वाई प्लस वाई स्क्वायर अपनी जगह पे इक्वल्स टू 65। ठीक हो गया, तो 11 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 121 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 22y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 65। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 22y और ये लास्ट में प्लस 121 और 65 को इस साइड पे शिफ्ट कर दे तो क्या बन जाएगा -65 इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, 2y स्क्वायर एज इट इज माइनस 22y प्लस 121 से जब आप 65 को माइनस करेंगे तो इससे आपके पास आएगा 56 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइजेशन का पहला रूल है कॉमन। तो अगर हम देखें तो हमारे पास इन तीनों टर्म्स में 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 को कॉमन कर लें। यहाँ पर रह जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 11y प्लस 56 को से अगर आप 2 को कॉमन करेंगे तो इससे आपके पास रह जाएगा 28 इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब नाउ डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, हम 2 को दोनों साइड्स पे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड।
दोनों साइड्स पे 2 को डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू वाई स्क्र माइनस 11y प्लस 28 इक्वल्स टू 0 ओवर 2, यानी कि यहाँ पे भी डिवाइड कर दे और यहाँ पे भी। तो यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा वाई स्क्र माइनस 11y प्लस 28 इक्वल्स टू 0। इसको अब हमने फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो देखिए इसकी फैक्टराइजेशन आपके पास क्या आएगी, वाई स्क्र माइनस 7y माइनस 4y प्लस 28 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सम एंड प्रोडक्ट रूल से मैंने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। ना फर्स्ट टू टर्म्स में हमारे पास y कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा y माइनस 7 माइनस लास्ट टू टर्म से 4 को कॉमन करें, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ना अब देखिए y माइनस 7 दोनों में सेम है, तो हम y माइनस 7 को कॉमन कर लेते हैं और यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इन दोनों को सेपरेटली इक्वल्स टू हम 0 कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा y माइनस 7 इसको भी इक्वल्स टू 0 कर दे और y माइनस 4 इसको भी इक्वल्स टू 0 कर दे, तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी +7 और यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 4। अब देखिए y की हमने कितनी वैल्यूज फाइंड की है, 2 वैल्यूज फाइंड की है। अगर आप ऊपर इक्वेशन 3 को देखें बाय यूजिंग इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 हमारे पास है x इक्वल्स टू 11 माइनस वाई, ठीक है। अगर आप वैल्यू y की यूज़ करते हैं 7, तो यहाँ पे मैं एक लाइन लगा लेता हूँ, दोनों वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। व्हेन y इक्वल्स टू 7, तो यहाँ पे आपने y की जगह क्या वैल्यू पुट कर देनी है 7 इक्वेशन 3 में, तो x इक्वल्स टू 11 माइनस 7, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 4। या फिर व्हेन अगर आप x की y की वैल्यू y की वैल्यू यूज़ करते हैं 4, तो अब यहाँ से इक्वेशन 3 में पुट करते हुए बन जाएगा x इक्वल्स टू 11 माइनस 4, सो इससे आ जाएगा x इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो आप कोई भी एक वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, या दोनों यूज़ कर सकते हैं या फिर एक यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखें द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 100, यानी कि कोई भी दो नंबर है हमारे पास, उनके स्क्वायर को अगर हम सम करें तो उससे क्या आता है हमारे पास 100। लेकिन नंबर्स कौन से हैं, वन नंबर यानी कि एक नंबर, उन दोनों में से एक नंबर इज टू मोर देन अदर, यानी कि एक नंबर दूसरे से 2 टाइम एक्स्ट्रा है, 2 गुना ज़्यादा है, 2 गुना क्या है ज़्यादा है। तो देखिए इसके लिए आपने क्या करना है, फाइंड द नंबर, सोल्यूशन। सेम वही कि यहाँ पर देखिए अदर नंबर लिखा हुआ है ना, हम पहले लेट कर लेते हैं कि लेट वन नंबर, एक नंबर जो है वन नंबर इक्वल्स टू एक्स, हमारे पास एक नंबर क्या है एक्स है, तो दूसरा नंबर उससे कितना ज़्यादा होना चाहिए 2। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं अदर नंबर या फिर सेकेंड नंबर, दोनों आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा सेकेंड नंबर इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। एक नंबर क्या था एक्स और दूसरा नंबर उससे कितना ज़्यादा हो गया 2, ठीक है। कहता है कि इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर को अगर आप सम करें तो आपके पास क्या आएगा 100। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ठीक है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है। तो कंडीशन हमारे पास क्या है कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर कौन सा है एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा 100। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर प्लस यहाँ पर एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होगा, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की ए की जगह एक्स और बी की जगह क्या आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 100। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को ऐड कर ले तो क्या आ जाएगा
2x² प्लस 2 का स्क्वायर क्या आता है 4 प्लस 2 2s आर 4x इक्वल्स टू 100। इसको अब हम अरेंज कर लेते हैं। तो देखिए 2x² प्लस 4x प्लस 4 और 100 को भी साथ इधर शिफ्ट कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा -100 इक्वल्स टू 0। सो अब 4 को 100 से माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 2x² प्लस 4x माइनस 96 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 को कॉमन करेंगे यहाँ से, क्योंकि 2 कॉमन हो रहा है ना सब में। तो 2 को कॉमन कर लें तो यहाँ पर आपके पास रह जाएगा x² प्लस 2x माइनस 28 इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट 2, नाउ डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड। 2 को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या रह जाएगा x² प्लस 2x माइनस 28 इक्वल्स टू 0। इसको अब हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक हो गया, इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है सम एंड प्रोडक्ट रूल से। अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, सो जब यहाँ पर आप 2 कॉमन करेंगे ना तो यहाँ पर आपके पास 58 बचेगा, 48 बचेगा सॉरी। ठीक है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 48। नाउ अब इसको हमने जो है ना फैक्टराइज करना है, सम एंड प्रोडक्ट रूल से हमने इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो देखिए फैक्टराइजेशन इसकी क्या बनेगी आपके पास, x² प्लस 8x² सॉरी 8x माइनस 6x माइनस 48 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसके आपके पास सेवन प्रोडक्ट रूल से इसकी फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगी, x² प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48 इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म से हमारे पास क्या कॉमन हो रहा है x, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 8 माइनस, अब लास्ट टू टर्म से हमारे पास क्या कॉमन हो रहा है 6, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 8 को कॉमन कर ले तो आपके पास x प्लस 8 कॉमन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा x माइनस 6, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, सेपरेटली इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं। x प्लस 8 भी इक्वल्स टू 0 और x माइनस 6 भी इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -8 और x की वैल्यू दूसरी हमारे पास +6। x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं पॉजिटिव वाली वैल्यू यूज़ करता हूँ, नेगेटिव वैल्यू यूज़ नहीं करता। तो यहाँ पर अब मैंने पुट करना है 1 नंबर और सेकेंड नंबर में x की वैल्यू में क्या पुट करूँगा 6 पुट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, नाउ 1 नंबर इक्वल्स टू x, जिसकी वैल्यू हमने क्या यूज़ की 6। आप -8 भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर दोनों आप लिखते हैं यहाँ पर, और सेकंड नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर इक्वल्स टू x प्लस 2, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 प्लस 2 विच इज़ 8। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर हमारे पास क्या आ जाएंगे, एक 6 आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमारे पास है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज, हमारे पास एरिया जो है एक रेक्टेंगुलर फील्ड का कितना गिवन है 252। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ पर हम लिख लेते हैं एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर फील्ड वो है हमारे पास 252। ठीक हो गया। द लेंथ ऑफ इट्स साइड इज, यानी कि उसकी एक लेंथ की साइड कितनी 9 मीटर लॉन्गर देन इट्स विड्थ, विड्थ से कितनी ज़्यादा है 9 मीटर। तो हम क्या करते हैं कि लेट विड्थ, ठीक है स्टूडेंट्स,
width of rectangular width of rectangular field हम कंसिडर कर लेते हैं वो है x। तो फिर लेंथ कितनी ज्यादा है 9 मीटर उससे ना, तो यहां पर देखिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर फील्ड आपके पास क्या हो जाएगी x+9। अब हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड इट्स विड्थ। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमारे पास फार्मूला क्या है कि एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ, ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई विड्थ। ये हमारे पास एरिया का फार्मूला है ना। अब इसे पुट करें तो एरिया हमारे पास कितना है 252, लेंथ कितनी है हमारे पास x+9, तो यहाँ पर लिखें x+9 और विड्थ कितना है जस्ट x। इसको अब मल्टीप्लाई करें 252 इक्वल्स टू x² + 9x। अरेंजमेंट कर लेते हैं तो देखिए आप इसको यूँ लिख सकते हैं ना, x² + 9x - 252 इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ना ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसकी फैक्टराइजेशन भी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसकी फैक्टराइजेशन नहीं मिलती फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करें कि इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें, ठीक है। तो क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा इसको फैक्टराइज करना, तो आप डायरेक्ट जिसका आपको नज़र आ रहा हो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यानी कि फैक्टराइजेशन थोड़ी मुश्किल हो रही है और आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप बस डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 और सी की वैल्यू -252। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है हमारे पास, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2a, ठीक है। तो यहाँ पर -b की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 प्लस माइनस अंडर रूट, b की जगह आ जाएगा 9² -4, a की जगह 1 और c की जगह -252, ठीक है, ओवर 2a की जगह 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -9 प्लस माइनस अंडर रूट 9 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 81, माइनस माइनस प्लस 4 को मल्टीप्लाई कर दें 252 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 1008/2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद आपने क्या करना है, 81 और 1008 को हम आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू -9 प्लस माइनस अंडर रूट, इन दोनों को आप ऐड कर लें, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1000, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड 8 और 1 को ऐड करें तो 9 और 8 यानी कि 1089 बन जाएगा। ठीक हो गया। अब 1089 का आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना और नीचे आपके पास आ जाएगा 2। तो अब 1081 का आपने स्क्वायर रूट लेना है, -9 प्लस माइनस, तो जब आप 1089 का स्क्वायर रूट लेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास आएगा 33/2। तो अब इसको हम यूँ लिख सकते हैं ना, x इक्वल्स टू -9 प्लस 33/2 और x इक्वल्स टू -9 - 33/2। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 39 से जब आप 9 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 22/2, ठीक है। जब आप 33 को 9 से माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपके पास 24 आएगा, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा 24। और यहाँ पर आपके पास x इक्वल्स टू जब आप 39 और 9 यानी कि माइनस माइनस प्लस होंगे ना दोनों, तो जब आप दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 42 -42/2। ठीक हो गया।
तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 12 और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -21, क्योंकि कभी भी लेंथ ऑफ हॉल और विड्थ ऑफ हॉल रेक्टेंगुलर फील्ड नेगेटिव होते नहीं है, सो दैट्स वाई हम नेगेटिव वैल्यू को यूज़ नहीं करेंगे। तो हमने क्या फाइंड करना था, साइड्स फाइंड करनी, ठीक है। तो विड्थ को हमने नाम दिया था, अगर आप ऊपर देखें विड्थ को हमने नाम दिया था x, जो कि क्या है 12। सेकेंड क्या था, लेंथ, ठीक है। लेंथ हमारे पास 9 मीटर लॉन्गर थी, ऐसे ही है, ठीक है। हम देख लेते हैं ऊपर, यहाँ पर देखिए लेंथ जो है वो हमारे पास 9 मीटर लॉन्गर थी। तो यहाँ पर देखिए x+9, लेंथ हमारे पास क्या है x+9। तो यहाँ पर अब हम x+9 को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेंथ हमारे पास क्या है x+9, तो x की जगह वैल्यू हम पुट करेंगे 12+9, तो 12 और 9 को ऐड करें तो क्या आ जाएगा 21। तो मीन्स विड्थ क्या होगी 12 और लेंथ क्या होगी उस रेक्टेंगुलर फील्ड की 21, ठीक है।